चलो अनुपात में कल 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 क्या क्या बताए थे? काटना और अनुपात को कहते हैं बाटा। हाँ, अनुपात को बटा कहा जाता है। अनुपात होने के लिए और क्या शर्त होना चाहिए? दोनों राशि क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, अनुपात को बटा कहना चाहिए, बटा होता है। अनुपात को 2 डॉट से सूचित किया जाता है। ठीक है, अनुपात को 2 डॉट से सूचित किया जाता है। कल उदाहरण भी बताए थे। ठीक है, कुछ किताब के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। देखो जैसे कि इसमें दिया है, देखो दिया है ना कि आप भी इन राशियों के बीच अनुपात लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांक। मान लो कोई वार्षिक परीक्षा होता है ना साल में, कोई भी 5 क्लास का, 6 क्लास का, 8 क्लास का, साल में एक बार परीक्षा होता है। तो एक समीर नाम का लड़का देता है और एक परीक्षा में कौन कौन है? समीर नाम का लड़का है और जेम्स नाम का लड़का है। तो इन दोनों के बीचों का क्या अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देखो समीर क्या है? समीर, यहाँ से देख के लिखते हैं। समीर कितना है? 300 अंक लाता है एग्जाम में। और जेम्स 400। इन दोनों के बीच में क्या करना है? अनुपात निकालना है। कि देखो क्योंकि बीच का अनुपात अनुपात कैसे निकलेगा? समीर का 300 और जेम्स का 400। तो लिखेंगे समीर अनुपात जेम्स। समीर अनुपात जेम्स। तो समीर का कितना है? 300 और जेम्स का कितना है? 400। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? या तो एक यहाँ पर भी कर 2 जीरो इसमें भी है, 2 जीरो इसमें भी कट गया। तो क्या आ जाएगा? 3 अनुपात 4। या इसको हम क्या कर सकते हैं? अनुपात के मतलब बट्टा भी होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? समीर बट्टा जेम्स। तो समीर की कितना है? 300 और जेम्स का कितना है? 400। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर 3 बचा, नीचे 4 बचा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? फाइनल 3 अनुपात 4 बट्टा के रूप में लिखो, चाहे यहाँ पर भी कटा दो, दोनों सेम ही बात है। ठीक है, अब दूसरा को चाहे ऊपर 3 नीचे 4। हाँ, बाटा देखो। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन 1 क्विंटल गेहूं का मूल्य कितना है? 1200 रुपया। और 1 क्विंटल मक्का का मूल्य कितना है? 900 रुपया। इन दोनों का अनुपात निकालना है। कैसे निकलेगा? चलो लिखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 क्विंटल गेहूं का मूल्य कितना है? 1200 रुपया। उसको उतार दिए हैं यहाँ से क्या कर दिए हैं? उतार दिए हैं। हाँ, ठीक है, बुक होगा तो बुक से आप लोग देख लीजिएगा। 1 क्विंटल गेहूं का मूल्य कितना है? 1200। और 1 क्विंटल मक्का का मूल्य कितना है? 900 रुपया। इन दोनों के बीच अनुपात निकालना है। ठीक है, लिखल जी क्या लिखाएंगे? गेहूं का मूल्य अनुपात मक्का का मूल्य। ठीक है, क्योंकि यही दोनों का अनुपात निकालना है। तो गेहूं का मूल्य कितना है? 1200। कितना है? 1200 अनुपात मक्का का मूल्य कितना है? 900। तो यही काट लेते हैं। बट्टा के लिए यहाँ पर भी समझ गए हैं। घर पर भी दोनों से बना लेना। ठीक है, अनुपात 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ये कटेगा और 3 के पहाड़ में नहीं कटेगा। तितरी के 9 और 3 चौके 12। अब नहीं कटेगा। तो फाइनल कितना है अनुपात? 4 अनुपात 3। यानी गेहूं का मूल्य मक्का का अनुपात, गेहूं का मूल्य और मक्का का मूल्य का अनुपात कितना है? 4 अनुपात 3। 4 अनुपात 3। अब तीसरा क्वेश्चन लिख के देखते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखो पटना से राजगीर की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। और पटना से बेतिया की दूरी कितना है? 200 किलोमीटर। इन दोनों के बीच क्या निकालना है? अनुपात। ठीक है, तो लिखेंगे पटना के राजगीर की दूरी और पटना से बेतिया की दूरी। तो लिखेंगे पटना से राजगीर की दूरी अनुपात पटना से बेतिया की दूरी। ठीक है,
तो कितना है, यह इधर 100 किलोमीटर है। कितना है, 100 किलोमीटर अनुपात 200 किलोमीटर। किलोमीटर लिख दो, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 काट दो, इधर बच्चा 1, इधर बच्चा 2, तो लास्ट 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2 आंसर, ठीक है। और कुछ उदाहरण का क्वेश्चन और है तो देखते हैं उसको, ठीक है। अब उदाहरण का क्वेश्चन भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो उदाहरण का हूबहू क्वेश्चन, उदाहरण का क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, थोड़ा बगल में को। नमन के बगीचे की लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई कितना है, 75 मीटर है। उसके बगीचे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ क्वेश्चन उतार दिए कॉपी पे देखते हैं इसको। बोल रहा है कि नमन के बगीचे की लंबाई, उदाहरण 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। नमन के बगीचे की लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 75 मीटर है, तो उसके बगीचे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई में क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे, समझ गई हो तुम लोग। तो कुछ करना नहीं है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि ये दोनों राशि सेम है कि नहीं। देखो 100 मीटर है, ये 75 मीटर, ये क्या है, सेम है। अगर एक भी सेंटीमीटर में रहता तो उसको मीटर में बदलते, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेम है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बगीचे की लंबाई कितना है, 100 मीटर, सेंटीमीटर नहीं है। 100 मीटर। अब बगीचे की चौड़ाई कितना है, 75 मीटर। कितना है, 75 मीटर। तो क्या लिखेंगे, बगीचे के लंबाई अनुपात बगीचे के चौड़ाई कितना है, 100 मीटर। यहाँ पर 100 मीटर लिखेंगे, अनुपात के जगह अनुपात लिखेंगे। बगीचे की चौड़ाई कितना है, 75 मीटर। 75 मीटर इसको बटा के रूप में लिख के काटा देते हैं। तो क्या लिखाएगा यहाँ पर, 100 मीटर बट्टे कितना, 75 मीटर, कटाओ 25 3 75, 2500 के 100 कितना आया, 4/3 आया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 अनुपात 3, 4 अनुपात 3, ठीक है, 4 अनुपात 3। यानी कि बगीचे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना आ गया, 4 अनुपात 3, ठीक है। अब उदाहरण 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जहाज में हज की यात्रा पर जाने वाले लोगों की संख्या 55 थी। यदि उनमें से 25 महिलाएं थी और शेष पुरुष, तो निम्न में अनुपात ज्ञात कीजिए। उदाहरण 2 जो क्वेश्चन है, अभी तुम लोग बना के कोशिश करो, अगर नहीं बनेगा तो इसको हम फिर बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।